Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello and welcome to Prep Ladder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को किसने पब्लिश किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। 20th एडिशन है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, उसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने 3 मई को पब्लिश किया है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 150 है आउट ऑफ 180। और ये जो इंडेक्स है इसको 2002 से लगातार पब्लिश किया जा रहा है। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कंट्रीज को 0 to 100 के बीच में रैंक देता है। और जो इसमें 100 है वो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, और इसमें जो 0 है, 0 इज द वर्स्ट स्कोर। अगर अभी हम यहाँ पे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के बारे में बात करें, ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है बेस्ड इन पेरिस, और इसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिल रखा है यूनाइटेड नेशन के साथ, यूनेस्को के साथ, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड ओआईएफ के साथ। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है with reference to air independent propulsion technology consider the following statement। तो जो statement 1 है वो है कि it is a technology for conventional non nuclear submarines। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो AIP टेक्नोलॉजी है it allows a conventional submarine to submerge under sea for much longer duration than the diesel electric submarine। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि अभी फ्रांस ने वॉकआउट किया है इंडिया के P75I प्रोजेक्ट से, जो कि इंडिया में एडवांस्ड सबमरीन बनाने से रिलेटेड था। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जो AIP टेक्नोलॉजी है ये नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल सबमरीन्स में यूज की जाती है, क्योंकि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनको सरफेस पे आना होता है डेली टू गेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर फ्यूल कंबस्शन। बट जो सबमरीन्स AIP टेक्नोलॉजी यूज करती हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक सी में सबमर्ज रह सकती हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन सबमरीन्स को काफी ज्यादा लीथल बनाती है। तो जो इंडिया का प्रोजेक्ट 75I है उसमें AIP टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा टू मेक इंडियन सबमरीन्स मोर लीथल। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि द नॉर्डिक रीजन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पहली कंट्री है डेनमार्क, दूसरी नॉर्वे, तीसरी फिनलैंड, चौथी जर्मनी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो जर्मनी है वो नॉर्डिक रीजन का पार्ट नहीं है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट होती है वो स्टॉकहोम में होती है। अगर हम नॉर्डिक रीजन को देखें तो जो नॉर्डिक रीजन में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड आते हैं। तो जो जर्मनी है, जर्मनी नॉर्डिक रीजन का पार्ट नहीं है, और भी जो बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नॉर्डिक रीजन का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से रिलेटेड, कि इनमें से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं। तो ये तो था हमारा नॉर्डिक रीजन से रिलेटेड। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार में इंडिया के पहले ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जो ये प्लांट है इसको, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिहार में इनॉग्रेट किया है, बिहार में गणेशपुर में, जो कि बिहार की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बिहार का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया में इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और इस प्लांट के अंदर शुगर केन, मेज और राइस को यूज किया जाएगा, और ये सारे के जो सारे फ्यूल हैं इनको ब्लेंड किया जाएगा अदर फ्यूल्स के साथ थ्रू इथेनॉल। और ये जो इथेनॉल प्लांट है इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत
बनाया गया है और ये प्लांट कोई भी वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं करेगा और इट इज अ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट दैट इज कंप्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो प्लांट है इट वाज कमीशन्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार डिस्पेंसेशन एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसीज अनाउंस्ड इन 2021। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द राइस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जो आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं राइस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस में। तो जो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राइस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो जो राइस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलर राइस यूजिंग द एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। तो एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी को यूज करके राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और अभी तेलंगाना ने 1600 राइस मिल्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइस फोर्टिफिकेशन के थ्रू राइस में ऐड किए हैं। और यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं वो कौन से हैं? आयरन, फॉलिक एसिड, other B complex vitamin A, zinc, which then stick to the grains। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि 1 किलो राइस के अंदर आयरन होना चाहिए 28 मिलीग्राम एंड फॉलिक एसिड होना चाहिए 70 to 125 मिलीग्राम और जो विटामिन B12 है वो होना चाहिए 0.75 to 1.25 मिलीग्राम। तो ये तो था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन से रिलेटेड। So this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you so much.